हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हितैषी में। आज हम आपको यूपी पीसीएस का फॉर्म भरना मोबाइल के थ्रू दिखाएंगे। मोबाइल के थ्रू आप कैसे अपना फॉर्म यूपी पीसीएस का इजीली भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च बार में यूपीपीएससी सर्च करना है। अब इसमें जो सबसे ऊपर आपका सर्च बार में आया है जिसका URL है uppsc.up.nic.in, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है। फिर आपको सेकंड टाइम में मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। इस पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो लाइव नोटिफिकेशन होगा जिसके फॉर्म चल रहे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। जैसे इसमें देखो शो कर रहा है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 16 मार्च 2022 और इसकी लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2022 और फीस जमा करने की आपकी लास्ट डेट इसमें 12 अप्रैल दिखा रही है। और अब यहाँ से अपना यूज़र जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हैं। आपको एडवर्टाइज देखना है, डाउनलोड करना है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ आपको अप्लाई करना बता रहे हैं तो फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अब अप्लाई क्लिक पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको विज्ञापन का नाम और उसका पे स्केल, लोअर एज, अपर एज, ये बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी और नंबर ऑफ पोस्ट भी आ जाएंगे, जो कि यहाँ देखिए आपको 250 दिखा रहा है। क्वालिफ़िकेशन जानने के लिए आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन हमें आप रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ दाहिने कोने में सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन रेड कलर का टैब दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको ये विंडो खुल के आएगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, आपकी बहुत आसान हो जाएगा फॉर्म भरना, आपको ज़्यादा डिटेल भरनी भी नहीं है। अब चलिए देखते। अब मान लीजिए मैंने कभी भरा है फॉर्म तो मुझे उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अगर आपके पास पहले से है कहीं प्रिंट आउट तो वहाँ से निकाल लीजिए। अगर नहीं है तो हम एक अगला वीडियो और भी बना देंगे जिसमें इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना बता दिया जाएगा। चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्लीज़ सेलेक्ट पे करना है और इसमें येस करना है। येस करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और वेरिफिकेशन कोड कैप्चा डालने के लिए स्थान दिया गया है। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भर सकते हैं। तो चलिए अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, जो कि यहाँ पे कैप्चा है जो नीचे दिखाई दे रहा है, सेम एट डालेंगे। ये देखिए वेरिफिकेशन कोड डज नॉट मैच कैसे रहा, यानी कि कैप्चा आपका सही नहीं डाला गया, गलत हो गया। ये देखिए अब यहाँ आपको जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर था वो जो जिस एडवर्टाइजमेंट का था उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको दाहिने साइड में क्लिक टू अप्लाई शो बटन शो होगा ग्रीन कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है।
अब ये देखो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर है सेलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आप PCS एग्जामिनेशन 2022 दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर एक टिक का निशान लग के आ जाएगा और आपका कैंडिडेट का नाम पहले से फिलअप होगा। इसी तरह आपके पिताजी का नाम, डोमिकल और उसकी जो और भी जो वैल्यूज़ हैं वो पहले से आ जाएंगी। जो आपने पहले, अगर आपने इसमें से कुछ सुधार करना है अपने पिछले विज्ञापन से, तो इसमें सुधार भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अब एक जेंडर के बाद सेक्शन आएगा, आर यू मैरिड। हो सकता है कुछ लोगों की नई नई शादी हुई हो, तो आप यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जैसा भी हो आपका वैसा चूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर सेक्शन आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना नवीनतम मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है और जो आपको विज्ञापन पूर्ण होने तक या फिर वैकेंसी फाइनल होने तक जो नंबर आप चलाएं उसी को ही डालें। और ईमेल आईडी भी सेम एज इट इज, जो आपकी पर्सनल हो वो डालो। देखिए यहाँ हम अपनी ईमेल फिलअप कर रहे हैं। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वैल्यूज़ पहले से भरी भराई आ जाएंगी, उसको आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी वैल्यू में आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अवश्य निर्धारित करनी, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए। वैसे भी सभी के पास होगी तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो या फिर आप ईयरिंग में हैं तो जो विज्ञापन की लास्ट डेट है वहाँ तक, या विज्ञापन जब तक स्वीकार करे तब तक ज़रूर हो जानी चाहिए। उसको यस करने के बाद आप फिर कैप्चा फिलअप करेंगे। ध्यान, ये कैप्चा कैंसर केस सेंसिटिव होते हैं तो आपको सेम एज इट इज़ भरनी है। अगेन आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपकी प्रीव्यू के तौर पर आपकी डिटेल्स आएंगी। आप इसको चेक कर लीजिए एक एक वैल्यूज सही हैं। अगर सही है तो आई हैव केयरफुली चेक्ड ऑल द एंट्रीज पे टिक करके सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कुछ सुधार करने वाले हैं तो ये चेक हटाकर एडिट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब मेरी यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन सही है, ओ सॉरी एंट्रीज सही है। तो आप यहाँ पर आई हैव केयरफुली चेक्ड ऑल एंट्रीज पे क्लिक करके इसको टिक कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे अप्लाई कर देंगे। फिर आपका ये वार्निंग्स आएंगी, ये पढ़ लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। अब ये देखिए लिख के आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। अब यहाँ आप दाहिने ऊपर कोने में रेड बटन में आपको दिखा देगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर क्लिक करके आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने के बाद आप क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीड, जो लास्ट में नीचे ग्रीन कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर एक अटेंशन आएगा, काइंड अटेंशन, प्लीज़ रिव्यू योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली स्पेशली योर डोमिकल caste subcaste category. If you have any change in these above field, then kindly modify only once time before to डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि आपने अगर कोई वैल्यू आपको चेंज करनी है इसमें कोई डिटेल, तो इसके लिए आपको सबमिट करने से पहले एक बार मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चेंज करना तो आप यहाँ पर
लिखा है इफ़ यू वांट टू चेंज डोमिकल कास्ट या सब कास्ट कैटेगरी देन के लिए यस अदरवाइज नो। यानी आपको कास्ट से रिलेटेड या आपके निवास से रिलेटेड ये सब का कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे यस करके जा सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैं हाँ मेरी सारी डिटेल्स सही हैं, तो मैं नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब फ़ी का लिए पेमेंट का पेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई देगी ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी टेम्प्रेरी है वो, कैंडिडेट का नेम, पिता फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करेगी। अब उसके नीचे आपको SBI बैंक का जो पेमेंट गेटवे है उसका लिंक दिखा देगा। तो आपको यहाँ स्टेट बैंक MOPS पे क्लिक करके ओके कर लेना, फिर रेड बटन पे प्रेस करना है जहाँ पर लिखा है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन। अब आपके लिए यहाँ पर ओके करना है। अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शन देखे, स्टेट SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, या फिर कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, या दूसरे बैंक का है, मतलब कि अदरवाइज स्टेट बैंक डेबिट, या फिर क्रेडिट कार्ड से करना, या UPI के थ्रू, या ब्रांच के थ्रू SBI। यहाँ पर आपको जैसा भी पेमेंट करना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। मुझे यहाँ पर अपने SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, तो हम SBI नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी यूज़र ID और पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग में यूज़र ID और पासवर्ड जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसमें आपको अपने अकाउंट नंबर को चूज़ करना है जिससे पैसे कटाने हैं, और फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कन्फर्म पर ओके कर देंगे। इसके बाद आपकी कुछ अकाउंट डिटेल्स शो होगी, इस पर एक OTP आएगा जिसके थ्रू आपको पेमेंट हो जाएगा। तो अब इस तरह सबसे नीचे जाएंगे और अपना OTP इंटर करेंगे। ये देखिए योर पेमेंट हुआ सक्सेसफुल, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से आपकी वेबसाइट रिडायरेक्ट होकर दोबारा तुम्हारी मेन वेबसाइट पे वापस आ जाएगी, और आपकी फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो दिखाई देने लगी। अब यहाँ से प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर ओके करके आप इसको सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, ग्रीन कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो फोटोस हैं पहले से अपलोड किया गया है वो शो हो जाएगा। अगर आपको सेम एज इट इज़ रखना है तो आप यहाँ पर चेक मी पर ओके करेंगे, और फिर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप अपना फ़ोटो बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर चूज़ फाइल यूज़ करके आप अपना फ़ोटो और साइन दोनों चेंज कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूज़र रिस्ट्रिक्शन एंड डिटेल फॉर्म पे क्लिक करके अब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा फुल डिटेल के साथ में। अब इसमें आपको कुछ और डिटेल्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पर आप आएंगे सबसे नीचे, यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल्स है तो उस सेक्शन में आपको आर यू ग्रेजुएट, यहाँ पर आपको यस पहले से रहा होगा। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करनी है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वो आपकी चूज़ की। जैसे कि मैंने BCA किया तो इसमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट नहीं, तो मैं यहाँ पर अन्य विषय पर कर दूँगा। इसी तरह आपको अगर अर्थशास्त्र, कृषि, जंतु विज्ञान, मैथ एक्सेट्रा देख लीजिएगा आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो आपकी ग्रेजुएशन में रही हैं वहाँ पे ओके करके
आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब अदर साइड आते हैं, आर यू पोस्ट ग्रेजुएट। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ आप सेलेक्ट यस कर दीजिए, अदरवाइज ये सेक्शन छोड़ दीजिए। यस कर, जैसा कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है एमसीए, तो इसमें भी बहुत सारी सब्जेक्टें आ गई, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट की सब्जेक्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एमसीए है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर अन्य विषय पे ओके करके आगे नेक्स्ट डिटेल में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपके कुछ ऐसे पद होंगे जो स्पेशल क्वालिफिकेशन उसमें मांगा गया होगा, तो अब वो जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वही यहाँ पर लिस्टेड हम, अदरवाइज जो आपके सिंपल पीसीए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं पद हैं, वो यहाँ पर शो नहीं होंगे, इसमें सिर्फ स्पेशल वाली देख, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, तो यहाँ पर विधि स्नातक को मांगा है, यानी जिनके पास स्नातक डिग्री लॉ के थ्रू कंप्लीट हुई है। अगर वो उनकी एलएलबी है तो आप यहाँ पर एस कर सकते हो। इसी सेकंड पे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक या अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मारेंगे। अब जैसा कि मेरा यहाँ पर एमसीए है, यानी कि वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। अब भरना चाहे तो, अगर अदर नहीं भरना चाहते तो उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे 3rd नंबर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कॉमर्स ग्रेजुएट यानी बीकॉम वाले लोगों के लिए है। इसी तरह अब देख लीजिएगा अपनी, अब वरिष्ठ प्रवक्ता में है तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। अब जिसका भी है वो यहाँ पर यस कर सकता है। ऐसे जो स्पेशल है अब देख लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से सभी पढ़ लीजिएगा, और अगर आप उसके क्वालिफिकेशन में आते हैं तो यस कर सकते हैं आप। अब इसमें बाकी का नीचे बढ़ते हैं। अब वो सेक्शन आएगा, डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, तो यूपी के लगभग सभी लोग तो जानते हैं देवनागरी, यहाँ पर अभ्यास कर दीजिए। और फिर आपका एड्रेस फिलअप करने का आएगा, कैंडिडेट एड्रेस डिटेल्स में, तो यहाँ पर आप ना नेम सीओ यानी कि केयर ऑफ, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई गार्जियन है तो उसका नाम लिख सकते हैं। अब हाउस नंबर या विलेज, अब विलेज यहाँ पर फिलअप करेंगे। पोस्ट में आपका जो पोस्ट होगा वो फिलअप कर दीजिए। स्टेट नेम में आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम में आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। पिन कोड सेक्शन में आप अपना पिन कोड एंटर कर लीजिए। और लास्ट में आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पर आप यस चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आएगा ग्रीन बटन का, तो इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हैं। अगर कोई आपको गलती है चेक कर लीजिए आप डिटेल सभी, अगर आपको गलती है तो आप वापस जाकर सुधार सकते हैं, अदरवाइज अब ये फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन है, यहाँ से आप एक एक डिटेल्स अपनी चेक कर लीजिए।
अगर आपकी डिटेल्स अभी सही है तो आप वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना कैप्चा कोड फिलअप कर लिया। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर ओके करेंगे। आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म? इफ यस देन क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक ऑन कैंसिल। ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो गया है। ये देखिए अब मैसेज भी आ चुका है। अब यहाँ पर आपको दाहिने कोने में अपना फुल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक दी गई है, और जो एप्लीकेशन स्लिप है जिसमें आपके एप्लीकेशन नंबर डिटेल्स होती हैं वो आपके बाएं कोने पे दी गई ऊपर। तो अब यहाँ से क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करके पूरा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा फॉर्म ओपन होके आ गया है। अब बाएं कोने में जो ऊपर ग्रीन कलर का प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करके हम अपना फॉर्म अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं।